अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बेसिकली ये व्लॉग जो है ना, ये है रमज़ान के, ठीक है। सॉरी फॉर लेट अपलोड, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांस ऐसे चल रहे थे फैमिली में कि मुझे ये व्लॉग जो है ना अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। डेली या फिर वीकली मैं कोई ना कोई शॉर्ट्स जो थे ना वो अपलोड कर रही थी। और क्योंकि हमारा ना तकरीबन 16वें रोज़े के करीब हम लोग पहुंच गए थे जी अपने गांव। एमरजेंसी में हम आके जल्दी, तो इस वजह से ना फिर मैं वो सारे जो व्लॉग्स हैं ना वो मैंने पेंडिंग रख दिए। मैंने कहा कि चलें ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ना रूटीन के हिसाब से कर दूंगी शेयर, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ कि वो मैं शेयर कर ही नहीं सकी। तो यहाँ बाजी सबसे पहले मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, तहज्जुद के नफल अदा किए, फिर उसके बाद जी मैंने कुरान पाक पढ़ा। बस यही कुछ चल रहा था कि मैंने ना फिर टाइम ही नहीं मिला व्लॉग अपलोड करने का। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब ईद भी गुजर गई है। अच्छा, इनफैक्ट हमारा ये था कि रमज़ान के बाद ना शादियाँ आ गई थी, यानी कि ईद के बाद, सॉरी, ईद के दूसरे दिन ना हमारे घर मेहंदी थी, यानी कि हमारे रिलेटिव में शादी थी। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए था वीडियोज़ अपलोड करने का, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं सका। बस मैं कोशिश करती रही थी कि मैंने कहा कि चलने मिल जाएगा टाइम और मैं बना दूँगी, अपलोड कर दूँगी। बट वो ऐसे ही हालात थे कि फिर मैं समझ ही नहीं आई मुझे कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ या ना करूँ। तो ये थोड़ा सा था इशू, इसको आप लोग प्लीज़ हैंडल कर लीजिएगा। यहाँ पर जी मैंने फिर सारी जो सहरी थी ना वो रख दी। और अच्छा, मेरी रूटीन यही होती रही है सारे रमज़ान के। मैं ना किचन जो है ना वो सारा समेट के लेटती हूँ बाद में, क्योंकि जब आप लोग बाद में उठते हो ना सुबह तकरीबन 10 बजे 11 बजे, जो भी आपका शेड्यूल होता है उठने का, फिर आपको ना ये एक हेक्टिक नहीं होता कि नहीं अभी किचन भी साफ़ करने वाला है। बाकी नॉर्मल जो घर के काम होते हैं वो तो ऑब्वियसली आपने सुबह को उठ के करने होते हैं। तो सहरी के बाद जो मेरी रूटीन होती थी ना वो ये थी कि जी मैं सारा किचन जो है ना साफ़ करके फिर सोती थी। तो ये होता था कि थोड़ा सा ना बंदा इजी हो जाता है। फिर सो के उठने के बाद मैंने सिर्फ अपने बेबी को नाश्ता करवाना होता है। यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने कहा व्लॉग में हाय कर दूँ, तो कर रहा था। और साथ साथ मैं उसको करवा रही थी जी ब्रेकफास्ट। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पराठा छोटा सा बना दिया देसी घी का, और साथ में थोड़ा संडे का सालन था। खाता नहीं है कुछ भी, बस ये है कि बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है। ये वाला व्लॉग था हमारा लास्ट डे जो इस्लामाबाद में गुजरा है ना तब का। और साथ में मैंने बना लिया था जी भिंडी का सालन इफ्तार में, और इफ्तार में बन रहे थे जी पकोड़े। तो मैंने कहा चले लास्ट जो इफ्तार है ना, खाया तो नहीं गया सालन वगैरह, लेकिन ये था कि पकोड़े वगैरह मैंने काफ़ी बना लिए थे। उसके बाद शॉपिंग पे भी जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि अगर हम लोग गांव चले जाते वहाँ पर जाके बिल्कुल भी फिर दिल नहीं करता बाहर जाने का या फिर बाज़ार जाने का। वहाँ पे आपको, तो यहाँ पर फिर मैंने जी जल्दी से इफ्तारी की तैयारी कर दी। मैंने कहा कि साथ साथ इफ्तारी के बाद ना मैंने फिर जाना था शॉपिंग पे। और शॉपिंग आपका पता है कि फिर गांव चले जाए ना तो फिर दिल ही नहीं करता बाहर जाने का। तो यहाँ पे सिंपल सी इफ्तार बना रही थी, मैंने कोई ऐसे अच्छे लवाजमात नहीं तैयार किए। एक साइड पे मैंने फिर सालन वगैरह बना रही थी रात के लिए, सुबह के लिए, सॉरी सहरी के लिए, और एक साइड पे फिर मैंने पकौड़े वगैरह बना लिए। तो उसके बाद जी हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग बेसिकली थोड़ी कोई ऐसा खास नहीं है, बस ये था कि मुझे कोई एक आध चीज़ लेनी थी। मैंने कहा चले वो ले आती हूँ। ये मैंने न्यू बाया पहना हुआ जो कि मैंने इम्तियाज़ मॉल से लिया था। बड़ा अच्छा कंफर्टेबल स्टफ़, बड़ा अच्छा, बहुत कमाल का स्टफ़ है ये वाला। तो बेबी के लिए 2-3 सूट्स मैंने कहा देख लेते हो। यहाँ पे कुछ निकर शर्ट, तो हम लोग आ गए थे जी चेज़अप पे। ये वाला सूट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। पीछे से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, मेरे गाँव में ना
फिर आपको पता है कि पीसफुल जो प्लेस है ना वो मिलती नहीं है जहाँ पे बंदा बैठ के ना वॉइस ओवर कर ले। इसीलिए मैं ना फिर उस दिन से व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। क्योंकि ऐसी जगह चाहिए जिस पर थोड़ा नॉइज़ ना हो, आवाज़ ना हो, शोर ना आए, तो वो ऐसी जगह मुझे मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद ये थोड़ा सा व्यू मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। कमाल का व्यू था ना ये वाला। तो यहाँ मेरा बेबी भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, तो साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। अच्छा, आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसे गुजरी है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अभी आप लोगों का शादियों वाला सीज़न चल रहा है, तो किस किस ने अभी शादी अटेंड करनी है या फिर कौन कौन शादियों में बिज़ी है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हम लोग तो भाई शादियाँ अटेंड कर करके इतने बीमार हो गए हैं ना कि स्टमक इशू बने हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। चलें जी, अभी मैं घर जाके आपको ये सारी शॉपिंग दिखाने लगी हूँ। तो ये वाला मैंने ड्रेस लिया था जी अपना सुहाए से, यानी कि डायना से। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये कुछ ऑफ पे था, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस तो ये थी, लेकिन ये थोड़ा ऑफ पे मुझे मिला है, तो मुनासिब मिल गया था थोड़ा सा। उसके बाद जी ये फिर मैंने बेबी के लिए का ये सूट लिया, एक ये वाला लिया, टी शर्ट के साथ था ना, बड़ा अच्छा। तो ये इसकी प्राइस थी, शर्ट्स की सेपरेट प्राइस थी और ट्राउज़र की ज़्यादा प्राइस थी। पीछे से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके साथ जी मैंने ये वाला स्लीपर लिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कोल्हापुरी ना, तो ये 1000 के करीब था। सो ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने करनी थी। अभी मैं पैकिंग शैकिंग करने लगी हूँ, क्योंकि ये लास्ट डे था, लास्ट रोज़ा था हमारा इधर इस्लामाबाद में। उसके बाद ये मैंने सन ब्लॉक लेना था, ये आजकल मुझे अच्छा लग रहा है सईद गनी का। साथ में टिंकल रेज़र ले लिए, एक मैंने लिया था जी नेल पॉलिश रिमूवर, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑब्वियसली शादी पे और ईद पे आप लोगों ने नेल पेंट लगाई होती है, तो उसको रिमूव भी करना होता है। तो ये सन ब्लॉक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।